हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनगोरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो मैं थोड़ा सा 2-3 दिनों से आउट एरिया में गया हुआ था जहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था, अपने सेटअप नहीं था मैं। तो मैंने आपकी इससे पहले की जो क्लास है, तो इससे पहले की क्लास मैंने आपकी लैपटॉप पर ली थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बखूबी समझ में आया होगा और आप सभी लोगों ने इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देखी होगी। हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं कि जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने जाते हो तो ये चीज़ श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने पुरानी वीडियोस की सारी क्लासेस अच्छे से देखी हुई हैं और आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आगे की वीडियो में तभी समझ में आएगा। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे, एकदम से फलांगोगे, भैया लग जाएगी। ठीक, तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी एलटी ग्रेड यूपीटीईटी सीरीज ऑफ रियल नंबर का अगला जो टॉपिक है रियल एनालिसिस का, भैया वो है लॉगरिथमिक टेस्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आज हम एक और विशेष प्रकार के टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन किया, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप लगेगा भैया, बॉयज़ के लिए लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने अपने ग्रुप में ही जाएँ, कोई किसी को प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा, अदरवाइज की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट जल्दी से एक रफ नोट और पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, आज का हमारा जो टॉपिक भैया वो है लॉगरिथमिक टेस्ट। इससे पहले जो हमने पढ़ा था भैया वो पढ़ा था रैप टेस्ट। रैप टेस्ट क्यों पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं, वो किस टाइप की सीरीज में लगता है, रिपीटिंग सीरीज में लगता है, बखूबी समझाया है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। आज का जो टेस्ट है भैया वो हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट है। तो सबसे पहले सर बड़ा हाथी के पाँव ये आता है कि सर हमें मालूम कैसे पड़ेगा, पेपर में क्या सपने आएंगे, कौन सी सीरीज में कौन सा टेस्ट लगाना है? नहीं आएंगे भाई साहब। फिर से कह रहा हूँ, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, खुद के अनुभव से आपको खुद से ही ये चीज़ माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि कौन सी टाइप की सीरीज में आपको कौन सा टेस्ट लगाना है। लेकिन तब भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को लिखने का प्रयास करता हूँ। किसी बुक का कंटेंट नहीं है ये, मेरा खुद का अनुभव कहता है। क्या है ये टेस्ट कब लगाते हैं? मैंने आपकी चीज़ हमेशा बताई थी भैया, क्या कि डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बाद वाले जितने भी टेस्ट आप पढ़ने जाओगे, जैसे हमने कल पढ़ा कंपैरेटिव टेस्ट पढ़ा हमने, और हमने आज पढ़ रहा लॉगरिथमिक टेस्ट हम पढ़ेंगे आज हम। तो जितने भी टेस्ट डिलम्बर्ट के बाद आप पढ़ोगे भैया वो सारे के सारे एक हेल्पिंग टेस्ट होंगे। हेल्पिंग का मतलब क्या है सर? ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। हेल्प कब लेनी पड़ती है हमें भैया? किसी की सहायता तुम कब मांगते हो? जब तुम्हारी शक्ति असमर्थ हो जाती है। तो ये टेस्ट केवल तभी लगेंगे जब हमारे कोई से टेस्ट फेल हो जाएगा। तो क्या लिखा है मैंने, देखो, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते हैं। जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तब विशेष प्रकार की सीरीज या फेल होने वाली शर्त के अनुसार लागू होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी अपनी पुरानी वाली क्लास में। क्या समझा था भाई साहब? कि डिलम्बर्ट टेस्ट के बाद हम जो भी टेस्ट पढ़ेंगे भैया वो सारे के सारे हमारे हेल्पिंग टेस्ट हैं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। जब डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट या कोई सा टेस्ट जब फेल होगा तब आप इन टेस्टों का उपयोग करोगे। ये लिखा तो है विशेष प्रकार की सीरीज हो, जैसे कि अगर रिपीटिंग सीरीज है उसमें तुमने रेशियो टेस्ट लगाया वो फेल हो गया है, तब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करते थे? पिछले वीडियो में रैप टेस्ट को अप्लाई करते थे। या फेल होने वाली शर्त के अनुसार लागू होते हैं, जो तुम्हारी शर्त में फेल हो रहा है उसके अनुसार। ये बताऊँ कैसे क्या कहानी, देखो क्या लिखा है। नोट, जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तथा 90% केस में, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, किसी किताब का टॉपिक नहीं है ना, किसी में तुम्हें लिखा मिलेगा तो कोई तुम्हें बताएगा। हमें कैसे मालूम पड़ेगी कौन सी सीरीज में कौन सा टेस्ट लगाना है? अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट करना भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ वगैरह मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने नोट स्वयं बनाएं, किसी भी डिपेंडेबल ना रहें। ठीक, तो जब भी रेशियो टेस्ट फेल होगा 90% चांसेस में तुम्हें दिखेगा, अगर ई बच रहा है, 1/e बच रहा है, अगर ई से रिलेटेड कोई मसाला बच रहा है, कुछ भी दिख रहा है तुम्हें, तो भैया या तुम्हें यूएन की होल पावर तुम्हें दिख रही है, कचू दिख रही है, तब हमेशा अप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट को। आई रिपीट, दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। जब जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल होगा 90% केस में, जब आपकी ई बच रही होगी, 1/e बच रही होगी, 90% केस में 1/e, ई से रिलेटेड कोई मसाला तुम्हें दिखाई दे जाए, या जो तुम यूएन निकालते हो एन पद, उसकी पावर अगर तुम्हें कुछ भी दिख जाए और जब वो टेस्ट फेल हो रहा है, तब भैया हम अप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट को। किसी बुक का कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरा अनुभव कहता है। आज तक नहीं फेल हुआ है तो अब ये कहाँ फेल होगा? ये अनुभव मिलेगा आपको, मेरे चैनल में मिलेगा आपको। ठीक, 5 साल की मेहनत है मेरी। बर्किंग रूल कहता है भैया, बर्किंग रूल क्या है इसका? इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग UN/UN+1, हम यहाँ पे ये निकाला करेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आई सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आई सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब चलो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते फटाफट से क्वेश्चंस की बमबारी की ओर देखिएगा। तो देखिए भाई साहब, वीडियो का पहला सवाल दमदार सवाल। क्या है सवाल? ये सवाल है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ये सीरीज दे रखी है हमें,
चेक करना है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्या है। चलिए सबसे पहले हाथी के पाँव सर करेंगे क्या यहाँ में, कछु करवे तो पहले जाओ, पहले तो मैं निकालना पड़ेगा यूएन, तब डिसाइड करना। चलो यूएन निकालते हैं पहले, ठीक, चलो यूएन निकालो। अब देखना फीलिंग करने की, भाई फीलिंग करनी पड़ेगी भैया। कैसे, यानी जो कुछ नहीं है फैक्टोरियल 1 मान लो, पावर कुछ नहीं है ऊपर 1 मान लो। देखो x की पावर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर चल रहा है, सिखाया पीछे मैंने x की पावर n। अब हर वीडियो में नहीं सिखाऊंगा मैं ये क्या है नेचुरल नंबर क्या नहीं, आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब प्रैक्टिस का टाइम है, जल्दी जल्दी काम करना है मुझे, ठीक, आगे बढ़ो। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 की पावर 1 मान लो, 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 1 2 3 की पावर 1 2 3 नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर, सही सोच रहे हो, n की पावर n, बहुत बढ़िया। नीचे आओ 1 2 3 फैक्टोरियल n, खत्म हो गया, सब कुछ अच्छे सिखाया हुआ है मैंने। un+1 निकालेंगे आप। अब देखो क्या सीरीज रिपीटिंग है, नहीं, क्या करेंगे डायरेक्ट n की जगह पे n+1 को पुट कर देंगे, खत्म कहानी, हो गया। लो x की पावर n+1 n+1 की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। लेकिन सर इसमें हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं भैया, इसमें लगा रहे हैं डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कैसे मालूम पड़ी मुझे, फैक्टोरियल घुसा पड़ा है, x घुसा पड़ा है। अब तुम्हें ये नहीं मालूम है कि कैसे कहते हैं डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इस वीडियो को देख रहे हो, गलती आपकी है भैया, पुराने वीडियोस को कवर करके आओ पहले, समझ में आया कि नहीं, आगे चलें। चलिए क्या निकालते हैं उसके लिए हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। चलो आगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करेंगे भैया, व्हाट इज अवर un+1, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, अलग ब्रेक करो, x की पावर n इंटू में x इंटू में n+1 की पावर n इंटू में n+1, नीचे आइए, इसको कैसे खोलते हैं, n+1 इंटू में फैक्टोरियल n, इंटू में क्या आएगा भैया, un आएगा, उल्टा करना पड़ेगा मैं, फैक्टोरियल n अपॉन x की पावर n इंटू n की पावर n, ठीक, x की पावर n से x की पावर n कट्टा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट्टा, n+1 से n+1 कट्टा, बचा क्या भैया, बचा क्या हमारे पास बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x, ये n+1 की होल पावर n की पावर n की होल पावर कॉमन ले लो, n का डिवाइड मार दो, क्या होगा भैया 1+1 अपॉन n की होल पावर n, बहुत बढ़िया। अब हम लिमिट लेने के लिए सक्षम है, हम पता है ले सकते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट, और जैसे तुमने लिमिट ली तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स को पता है ये वैल्यू ई होती है, नहीं पता है भैया पुराने वीडियो से क्लियर करो, हर बार नहीं बताऊंगा। क्या आएगा अपना आंसर, EX आएगा। लफड़ा पड़ गया इसमें सर, कैसे लफड़ा पड़ गया, डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया, x बराबर 1 पे फेल हो जाएगा, या हम EX बराबर 1 डालेंगे तो फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का नेचर हमें पता नहीं है, अगर केवल E होता तो तुम देख के पता लगा लेते क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ लफड़ा पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने पीछे सीख चुके हैं, तीनों केस दिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से तीनों केस, पहला केस, कौन सा पहला केस, EX अगर 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है सर, x अगर 1/e से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, पहला केस। दूसरा केस क्या है सर, EX अगर 1 से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है सर, x अगर 1/e से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट। लेकिन तीसरा केस भी तो होता है, क्या है तीसरा केस, अगर EX हमारा 1 हो गया तो सीरीज हमारा यानी कि टेस्ट फेल हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या है सर, कि अगर x बराबर 1/e हो गया तो भैया टेस्ट हो जाएगा फेल। अब रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, अभी सिखाया था मैंने, अब फेल हो रहा है तो हम पे कितने रास्ते हैं सर, कंपैरिजन टेस्ट का रास्ता है, रैप टेस्ट का रास्ता है, यहाँ क्या लगाएंगे, ये सपने थोड़ी जाएंगे पेपर में, क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताओ भाई, अगर रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है और कहानी में तुम्हारा ई घुसा पड़ा है, ई का मसाला है, क्या पे फेल हुआ है, ये 1/e पे फेल हुआ है। आंख बंद करके तेनगुरु सर ने वीडियो में बताया है कि लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए जहां टेस्ट फेल हो रहा होगा वहां मसाला ई का आ रहा होगा, मसाला ई का आ गया, ई यहाँ पे 1/e यहाँ पे कछु हवा में ई घुसा पड़ा होगा, आंख बंद करके लॉगरिथमिक टेस्ट लगा देंगे। ठीक सर, अगर यहाँ पे ई नहीं आता फिर क्या करते, यहाँ में ई नहीं होता, अगर ये सवाल लॉगरिथमिक का ही होता तो होल पावर में n होती, या पूरे में होल पावर कछु न कछु होती, un में होल पावर जहाँ में कछु न कछु होती, होल समझते हो, ये होल नहीं है, इसमें नीचे का है पावर, पूरे पे होती पावर, अगर इसमें ई नहीं होता तो फिर सवाल लॉगरिथमिक का नहीं बनता, अगर इसमें नहीं है पावर तो। अगर लॉगरिथमिक का सवाल है तो या तो ई आएगी, ई नहीं आ रही है तो होल पावर आएगी इसमें un वाले में, तभी वो लॉगरिथमिक से होगा, वरना आगे और रास्ते पढ़ोगे, क्या दिक्कत दे रहे हो। कल पूरा खत्म कर देंगे सीरीज, 2 टेस्ट और रह गए आखिरी वाले, लेबनीज टेस्ट, डिमॉर्गन ब्रिटान टेस्ट, ठीक है, आज ही पढ़ ही ले रहे हैं, पहले पढ़ गया, टेस्ट फेल हो गया है सर, टेस्ट फेल हो गया है, अब मुझे लगाना पड़ेगा लॉगरिथमिक टेस्ट, तो मैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, कैसे, ऐसे लॉग टेस्ट क्या होता है हमारा, तो पहली बात तो ये है कि हमें निकालना क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un+1 निकालना है। एक चीज़ गौर फरमाने वाली ये है सर,
हमने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अंदर जो वैल्यू निकाली थी, पूरी वैल्यू, ये लिमिट लगाने से पहले वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू काय की थी सर, un+1/un की थी। अगर इसी को पलट के यहाँ लगा दूँ कोई दिक्कत है जाता, कोई दिक्कत ना सर, इस पूरे को पलट के यहाँ सेट कर दो, लो कर दे रहे हैं। तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n लगाओ, लॉग पलट के लगा रहे हैं वैल्यू है, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 1/x 1+1/n की होल पावर n आएगा, ही आएगा। लेकिन अभी अपना आंसर जल्दबाजी में इतने में छोड़ दिया, टेस्ट का फेल हुआ है, x बराबर 1/e पे फेल हुआ है, तो जहाँ में तो x खत्म करेंगे, यहाँ रखेंगे 1/e, तो e ऊपर पहुंच जाएगी, थर्ड फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ये e ऊपर आ गई है। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब बस तुम्हें क्या सॉल्व करना है, बस चेक करना बनता बड़ी है छोटी, आंसर आ जाए खत्म, बहुत जल्दी करो, एग्जाम में प्रैक्टिस करके घर से जाओगे तो। ठीक है, इसको करा दे रहे, चलो बराबर से क्या आएगा n। अब लॉग की तुम्हें प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, कौन सी सर जी भाई, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, और जब हमें जरूरत पड़ेगी काहे की, एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, log 1+x को प्रसार का, वो बच्चा याद है कि भूल गए, भूल जाता तुम यार, x माइनस x² 2 प्लस x³ एंड कहानी सो। ठीक है, चलो n बाहर आ गया, क्या आएगा, log m log e माइनस log n 1+1/n की होल पावर n हो जाएगी। ठीक भाई साहब। अच्छा, अब एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए क्या, कि log e का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, 1 होता। नहीं पता थी कोई दिक्कत नहीं, आप पता चलेंगे, बराबर नोट कर लो, आगे बढ़े इसको रफ करना पड़ेगा। देखिएगा, देखो भाई साहब, सबको पता है कि नहीं पता है कि अगर पावर होती है log में वो आगे आ जाती है, फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लो, log m की पावर n है, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, n log m, पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, n आ जाएगा, ये 1 हो गया, पावर आगे आ गई, अंदर क्या बचा सर, log 1+1/n। अब देखो जाके जो शकल है ये पूरी, अगर मैं x मान लूँ तो ये पूरी शकल log 1+x से मैच करेगी, है कि नहीं बोलो। तो जाके जगह पर जा रखे देंगे, एक्सप्रेशन खोल के रखो फटाफट, क्या होगा, n 1 माइनस के n क्या आएगा, x माइनस x को काम को कर रहा है, 1/n कर रहा है, तो कहाँ पे x ये पे 1/n माइनस x²/2, जब स्क्वायर करो 1/n का स्क्वायर यानी कि 2 आया नीचे, 1/2n का स्क्वायर। अब तुम बोलते हो गलती तुम क्या करोगे, तुम गलती जी करोगे, नीचे 2 भेज दोगे और फिर जब बात 2 है तो ऊपर पहुँचा दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है भैया, x का काम ये पूरा कर रहा है, तो नीचे आएगा जब 2 नीचे रहेगा, ऊपर नहीं पहुँचेगा। ठीक है, 1 माइनस x² 2 माइनस x² प्लस x³ यानी कि 1/3n की पावर 3 एंड सो ऑन। इतना ही बहुत है, क्या दिक्कत है। अच्छा सर, एक काम और करते हैं, n को अंदर घुसा देते हैं, तो n तो बाहर है ही, एक अंदर घुसाओ, तो n से n कट्टा होगी 1, माइनस घुसेगा संग में प्लस, और यहाँ का बच्चों 1/2n माइनस 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। 1 से 1 कट्टा हो गया सर, n बची है, उन्हें घुसा, बड़ा जल्दी घुसा, क्या होगा, तो क्या बच्चों यहाँ टेंशन कट्टे 1/2 माइनस 1/3n प्लस सो ऑन। अरे भैया, आप यहाँ लिमिट लेने के लिए हम सक्षम हो गए, n ऊपर नहीं है, लफड़ा पड़ गया, नहीं है लफड़ा हट गया सारा, इसमें n ऊपर नहीं है, सारा लफड़ा नीचे पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम जानते हैं लिमिट लगाओगे तो जो चीज़ 0 हो जाएगी, यानी कि आगे के सारे टर्म्स में तुम देखोगे हम पे n बचेगी, जब n बचेगी तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो बचे होगा खाली हम 1/2 तो बचेगा, खत्म हो गया, टेकिंग लिमिट। तो कहाँ बचा हो आंसर 1/2। तो भाई लॉगरिथमिक टेस्ट हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना है, 1/2 है, जो कैसा 1 से छोटा है, फिर पीछे सीखा है 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट। तो सीरीज कैसे होगी भैया, सीरीज होगी डाइवर्जेंट, खत्म। बताइए कितना टाइम लगेगा करने में, मैंने समझा के किया है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से करोगे। मुश्किल से एग्जाम में बहुत से बहुत आपको लगेंगे 30 सेकंड, बस बहुत जल्दी होना है। ठीक है, तो चलिए, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भाई साहब, अगले सवाल बहुत ही प्यारे प्यारे, क्या लिखा है सवाल, चेक द कन्वर्जेंस एक्स और फैक्टोरियल दोनों घुसा पड़ा है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। लॉगरिथमिक टेस्ट डायरेक्ट लगाने मत बैठ जाना भैया, वो एक हेल्पिंग टेस्ट है। ठीक है, चलो हो गया। यूएन निकालते हैं पहले, इसका यूएन क्या है। तो यूएन में एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं, 1 2 3, एक्स की पावर 1 2 3 है, अच्छी बात है, यानी कि एक्स की पावर नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 लफड़ा डालेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 0 आएगा, फिर तुम्हें लफड़ा पड़ेगा, इसमें लफड़ा पड़ेगा ना। तो अब क्या करें, यहाँ में
एक काम हम कर सकते हैं कि पहले टर्म को छोड़ सकते हैं। अगर पहले टर्म को छोड़ना नहीं चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि x की पावर अगर n-1 कर दें तो चेक करो 1 पे 0 है, हाँ x की पावर 0 आएगी, 2 पे 1 सही है, काम सही हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैं x की पावर n-1 कर दे रहा हूँ, उसको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, काम बनना तो बना लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो x की पावर n-1 कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अरे भैया देखो तुम जहाँ छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पर तुम्हें 2 पे चाहिए 1, तो थोड़ा तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिख रही मैंने x की पावर 0 है तो पहले तो यहाँ काम कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे बढ़ो, नीचे यहाँ 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6 क्या है, 1 की पावर 1, यहाँ पे 2 है, या 3 की पावर 2 है, या 4 की पावर 3 है। ये क्या चाहिए भैया 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर तो चल रहा है सर, नेचुरल नंबर तो है। इसकी पावर कितनी है, यहाँ पावर है 1 मान लो, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो वैल्यू 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर कितनी होगी भाई, यहाँ पे पावर होगी n-1। कैसे 1 डालो, 1 1 जी आएगा, 1 की पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 डालो, 2 की पावर 2 -1 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मिल रही है। 3 डालो, 3 की पावर 3 -1 2, 3 की पावर 2, सही है, कहानी सेट है। आगे चलते हैं, 1 की देखो 1 2, यहाँ पर देखो 1, यहाँ फिर 1 आ गया, यहाँ फैक्टोरियल n-1 आएगा। यहाँ पे कितना का भैया, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n-1। कैसे 1 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, पहला टर्म 1 है। 1 अब इसमें 2 डालेंगे, दूसरा टर्म मिलेगा, 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल 1। 3 डालो, 3 में से 1 गया 2 फैक्टोरियल 2, तीसरा टर्म क्या है 2 ही तो फैक्टोरियल का, हो गया काम। आगे चलते हैं, un+1 x की पावर, यहाँ पर कोई भी टर्म रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट डालेंगे n की n+1, तो x की पावर n फैक्टोरियल n/n+1 की पावर n। क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1/un निकालना है सर। क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हाट इज अवर un+1, अवर दिस n+1 की पावर n इंटू में un क्या आएगा, अपने इसको खोलो, n की पावर n इंटू n की पावर -1 अपॉन x की पावर n इंटू x की पावर -1 अपॉन, इसको कैसे खोलेंगे सर, तो फैक्टोरियल n-1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो ध्यान से, x की पावर n से x की पावर n कट गया, अब ये फैक्टोरियल n जिंदा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे फैक्टोरियल n से इस फैक्टोरियल n-1 को काटना है, तो कैसे कटेगा, आपको पता है कि फैक्टोरियल n कैसे खुलता है सर, ऐसे खुलता है n-1 एंड सो ऑन। तो अगर मैं पीछे वाले को पूरे को ना खोलूँ, केवल आगे की n को बाहर निकाल लूँ, सबको पता है क्या होता है यहाँ पे, यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल n-1। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चलें, n की पावर n इंटू n की पावर -1 कैसे आया ये, देखो ऐसे आया है, n की पावर n, उसको उल्टा लिखेंगे नहीं, un भट्टी में लगाते हैं, उसको पलट के लिखना पड़ेगा, n की पावर n की पावर -1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर -1 ऊपर आके प्लस की हो गई, नीचे आओ, और n+1 की पावर n इंटू में फैक्टोरियल n-1, इससे ये कट गया। ठीक है, अब हम पे क्या बच्चों सर, हमारे हाथ में बच्चों जी होल पावर एक तरफ कर लो, तो क्या आएगा अपना आंसर, तो अपना आंसर आएगा 1/1 + 1/n की होल पावर n एक तरफ कर लिए, इंटू में x ऊपर है ही है। अब यहाँ का बच्चों n की पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं है 1 मानेंगे, यहाँ पे है -1, जी कट्टा हो गई, खत्म। ऊपर बच्चों खाली x और कुछ ना बच्चों, बस टेकिंग लिमिट, और जैसे हम लिमिट लोगे तो पता है ये वैल्यू e होती है, तो योर आंसर विल बी व्हाट, x/e। अब देखो फिर लपड़ा पड़ेगा, हमें ना मालूम x का है तो तीनों केस, x/e अगर <1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, x/e इज ग्रेटर तो सीरीज डाइवर्जेंट, x/e बराबर 1 यानी कि अगर x e के बराबर आएगा तो टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल होगा सर तो इसमें लगाएंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। क्यों, हमने सिखाया है कि जब भी टेस्ट फेल होता है उस शर्त पे e बचना चाहिए, ई कुछ लबड़ा पड़ा, e को लबड़ा पड़ रहा है, यस, तो आंख बंद करके हम लगाएंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक, तो चलिए फटाफट से लगाते हैं, तो मैं इसको रफ करता हूँ। देखो भाई साहब, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओ, क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un प्लस का 1, चलिए n log, अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है पूरी की पूरी काय की है, un+1/un की वैल्यू है, यहाँ हमें काय की चाहिए, un/un+1 की, इसको उल्टना पड़ेगा, लिमिट लगाने से पहले देखते हैं हमेशा। ठीक, ये हमारा पूरा सॉल्व किया हुआ है, बस यहाँ पे हमने लिमिट लगाई थी, बस इसको लिख लो यहाँ पे ला करके, ठीक है, लिमिट लगाने से जस्ट पहले इसको पलटना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, un/un+1 चाहिए, तो क्या बनेगा यहाँ से अपना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी आएगा n log, अंदर क्या बनेगा, इसको पलट दो, ये बनेगा 1 + 1/n की होल पावर n अपॉन x नहीं आएगा, x बराबर e पे टेस्ट फेल हुआ है तो e रखेंगे यहाँ पे,
ठीक, चलो आगे चलते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, फिर दोबारा से वही प्रॉपर्टी log 1 प्लस 1/n की होल पावर n माइनस के log e। चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होल एक्सपेंशन फटाफट है, ये n आगे आ गया, एक n तो यही पहले से, क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस एक्स की अपॉन 3 एंड सो ऑन। माइनस के लॉग ई का वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है, ठीक है। एक्सपेंशन चलने दो, आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाओ वापस से। अब एक काम करो सर, अब एक काम कर सकते हैं हम, एक काम क्या करें, ये n तो यहाँ है, ये एक n बाहर है, इस n को अंदर घुसा दो पहले, तो उससे क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n तो बाहर है, ये अंदर वाली n को अंदर घुसाओ तो क्या बनेगा 1 माइनस के 1/2n प्लस के 1/3n स्क्वायर सो ऑन। अंदर लास्ट में क्या है सर? -1 है सर। क्या है सर? -1 है। तो -1 से +1 कट्टा हो गया। अब बाहर जो n बचा इसको भी घुसा दो अंदर, तो क्या होगा सर? तो बचेगा -1/2 प्लस 1/3n एंड सो ऑन। फिर दोबारा आप देख पा रहे हो हमारी n जो सेट हो चुकी है n हमारी। अब हम लिमिट लगाने के लिए संतुष्ट हैं। लगाओ लिमिट, क्या आएगा अपना आंसर? 1/2 आएगा। और 1/2 वैल्यू कैसी हो? ये 1 से छोटी है, खत्म। सीरीज कैसी होगी? सीरीज होगी डाइवर्जेंट, फिनिश। पल्ले पड़ा? तो अगर पहले वाला सवाल पल्ले पड़ गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे चलते हैं। सेम सवाल है, बस थोड़ा अंतर है। एक्स दिख रहा है, फैक्टोरियल दिख रहा है, फटाफट से पता चल गया सर इसमें डीएलएम में टेस्ट लगेगा। पहले यूएन निकालते हैं, तो यूएन क्या आएगा अपने यहाँ से? व्हाट इज अवर यूएन? ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 की पावर 1, अब 2 की पावर यहाँ बने हैं, क्या करें? जैसे ऊपर किया था सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगाना। कैसे लगाओ सर? यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे n की पावर क्या, n-1। काम करेगा क्या? 1 डालेंगे तो क्या, हाँ काम करेगा। n की पावर n-1 चेक करके देखते हैं। चलो 1 डालते हैं, 1 में से 1 के 0, वैल्यू आएगी 1। 2 डाल के देखो, 2 की पावर 2 में से 1 गया 1, ठीक है 2 ही बचेगा, पावर 1 आएगी। 3 डालो, 3 की पावर 3 माइनस का 2, तो 3 डालते हैं, 3 की पावर 3 माइनस का 1, 2 ही आएगी 3 की पावर। सही है अपना काम, ठीक है। x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर आगे कुछ नहीं है, x की पावर क्या आएगी यहाँ पे n-1। नीचे आओ, यहाँ पर नीचे कितना है सर? यहाँ पे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 1 मान लेते हैं। ये क्या है? ये अपना सिंपल n है, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल n। ठीक, क्या निकालेंगे अब सर? un+1 निकालेंगे। क्या आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोई भी टर्म रिपीटिंग नहीं है, डायरेक्ट रखेंगे n की जगह पे n+1। क्या आएगा? n+1 की पावर n, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n+1। ठीक, अब क्या करेंगे सर? वही अपना पुराना वाला काम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। ठीक है सर, क्या आएगा? क्या आएगा सर? व्हाट इज अवर un+1? दिस इज अवर व्हाट, n+1 की पावर n, x की पावर n। इसको कैसे लिखोगे आप? n+1 इंटू फैक्टोरियल n, इंटू में आ जाओ, un पलट के लिखो, फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n इंटू n की पावर -1 इंटू x की पावर n इंटू x की पावर -1। x की पावर n से x की पावर n कट्टा हो गया है, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट्टा हो गया है, बस और कुछ कट्टा नहीं हुआ है। चलो अब एक काम करो, n की पावर -1 है, x की पावर -1 ऊपर पहुंच जाएगी ये, तो क्या बचेगा ऊपर? nx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n+1 की होल पावर n है, नीचे n की पावर होल n है, तो n कॉमन ले लो, n को जहाँ लगा दो डिवाइड, तो क्या बचेगा? तो बचेगा 1 + 1/n की होल पावर n आएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा हमारे पास सर? नीचे बचा n+1। अरे जी तो बचे हो ना। अब तो कुछ दफ़ा पता है तो e हो जाएगा, तो इस n को उल्टा, n को नीचे भागा लगाओ, x 1 + 1/n की होल पावर n, और नीचे क्या बचेगा सर? नीचे बचेगा 1 + 1/n। अब हम लिमिट लगाने के लिए संतुष्ट हैं, लगाओ, ये वैल्यू हो गई e, जो होगी 1, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा ओनली ex। फिर लपड़ा पड़ गया सर, ex बच रहा है, क्या पता हो x का है? नहीं बता पाएंगे, तीनों केस दिखाने पड़ेंगे। चलो दिखाते हैं। पहला केस क्या है? ex <1 तो सीरीज कन्वर्जेंट है, ex <1 तो सीरीज डाइवर्जेंट है। ex बराबर 1, इसका मतलब क्या है सर? x बराबर अगर 1/e आ गया तो सर टेस्ट फेल हो जाएगा। अब देखो फिर दोबारा जो टेस्ट फेल हो रहा है वो ई के मसाले पे हो रहा है, फिर से लगाएंगे लॉगरिथमिक टेस्ट, खत्म कहानी। चलिए इसको रफ करता हूँ, संग संग नोट करते हैं ना भाई साहब, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं अब हम। n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un+1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log, अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आई है क्या की वैल्यू आई थी? un+1 अपॉन un की वैल्यू आई थी। हमें क्या की चाहिए? हमें चाहिए un अपॉन un+1 की वैल्यू। एक काम करो, जिस दोनों की शक्ल सेम है ना, थोड़ा इसको आसान करते हैं, ऊपर ले जाओ तो पावर हो जाएगी n-1, तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ बचेगा, क्या बचेगा? ध्यान से देखो, मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ। इसको पलटना पड़ेगा, n+1 1 + 1/n तो ऊपर आ जाएगा,
नीचे एक्स आ रहा है, एक्स बराबर 1/e आएगा, 1/e आएगा, नीचे एक्स आएगा तो ऊपर पहुंचेगा ई, यहाँ आ गया ई। ठीक है, यहाँ का बचो 1 + 1/n की होल पावर n, हो गया काम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब एक काम करो, यहाँ से देखो एक चीज़ सॉल्व कर लो आराम से, वरना तो मैं 2 बार एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको इससे इकट्ठा कर दो, तो यहाँ पावर बचेगी n-1, ऊपर का बचो ई, नीचे का बचो 1 + 1/n की होल पावर n-1। ठीक, ऐसा क्यों किया मैंने? चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? इसका एक्सपेरिमेंट खोलो पर इसका खोला लफड़ा पड़ेगा। इतना बढ़िया है। आगे चलते हैं, क्या करेंगे सर? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n तो बाहर है ही है, लॉग, यहाँ लॉग आएगा पूरे मेरे, लॉग कहाँ चला गया? लॉग, ठीक है, n लॉग आएगा, तो लॉग ई माइनस इंटू में लॉग 1 + 1/n की होल पावर n-1। और फिर से वही काम क्या करेंगे सर? इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका प्रसार खोलेंगे, कट्टा पिट्टी करेंगे, आंसर लेकर के आएंगे, देखिएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, ये हमारा 1 हो गया, 1 माइनस के देखो फिर से क्या होगा, n-1 आगे आ जाएगा, अंदर वही काम 1/x माइनस के 1/2n² प्लस का 1/3n³ एंड सो ऑन। क्या बचेगा? n। अब देखना ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक काम करते हैं, क्या करें सर? इस n को घुसा दो अंदर, क्या होगा? n माइनस के n² माइनस के n इंटू में 1/n माइनस 1/2n² प्लस का 1/3n³ एंड सो ऑन। देखो ध्यान से एक चीज़, यहाँ से n कॉमन लेके अंदर घुसाओ, तो क्या बनेगा? n तो बाहर रहेगा, यहाँ पे बाहर, यहीं से घुसा रहे हैं, ठीक है, ये वाली नहीं घुसा रही अभी हम। n माइनस के 1 माइनस के 1/2n प्लस 1/3n² एंड सो ऑन। ठीक है, अभी काम करो, अभी n-1 को भी अंदर घुसाते हैं, तो क्या होगा? n माइनस के, यहाँ आएगा n-1 माइनस n, ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखो ध्यान से, माइनस बाहर लगा हुआ है, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n-1/2n माइनस n-1/3n² एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा करते हैं, ऊपर से ऊपर देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। n से n तो कट्टा हो गई, अब बचो का हमारे पास ना 1 बचो। अब लिमिट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? यहाँ से n हटानी पड़ेगी, n हटाओ, यहाँ से क्या होगा सर? n हटेगी, n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ तो जो 1 बचो ही वो 1 प्लस यहाँ का बचो सर, n हटाओ यहाँ से, तो क्या बचो? 1 माइनस के 1/n, और नीचे n कट गई, नीचे का बचो खाली 2 बचो। ऐसी माइनस यहाँ करेंगे, यहाँ से n हटाएंगे, लेकिन कोई फायदा पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे n की पावर 2 ऊपर n की पावर 1 है। यहाँ से तुम n कॉमन ले लोगे, लेकिन नीचे से तुम n ही काट पाओगे, नीचे एक n की पावर जरूर बचेगी। तो ऐसी आगे चलते जाओगे तो तुम्हें पावर बढ़ती चली जाएगी पावर, तो इनकी डिनोमिनेटर में पावर बचना कायम रहेगा, पावर हटेगी नहीं डिनोमिनेटर में से। जब पावर बचेगी तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? 0। अभी सीखा था, तो आगे के सारे टर्म कैसे हो जाएंगे भाई साहब? 0 हो जाएंगे, खत्म। और इसमें लिमिट लोगे तुम, तो इसमें ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये 1 बचेगा, तो क्या बचेगा? 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1, 3/2। भैया वैल्यू कैसे? 1 से बड़ी वैल्यू आई, खत्म। तो भाई लॉगरिथमिक टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखो बिल्कुल अच्छे से करना है आप लोगों को, मेरी तरह सोचना है, बल्कि आपको इससे भी कम कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में। जैसे अंदाजा लगा लिया कि नहीं, यहाँ पे पावर यहाँ पर खत्म हो जाएगी, यानी कि ये टर्म हमारे पास सेफ बचेगा, यहाँ पे 1 पावर बचेगी, यानी कि अगले में 2 पावर बचेंगी, तो हमें कोई फायदा थोड़ी लेके देता है, कोई बात ना। लिमिट लगाओगे तुम सब 0 हो जाएंगे सारे टर्म, क्योंकि नीचे पावर बच रही है। क्यों? बट्टे में इन्फिनिटी आएगा, वो 0 दे देगा, तो काय के लिए मेहनत कर रहे हैं? आंसर आ गया अपना, खत्म, सीरीज कन्वर्जन। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो भाई साहब, अब कुछ स्पेशल लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हायर लॉगरिथमिक टेस्ट या सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। ये अच्छा सवाल है। ये क्या होता है? ये हम तब लगाते हैं जब हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाता है। अब सर लॉगरिथमिक टेस्ट फेल कब होता है? लॉगरिथमिक टेस्ट में हमने केवल 2 ही शर्त पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी सर? अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट है, लेकिन क्या पता 1 आ गया तो लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाएगा। तब हम अप्लाई करेंगे भैया स्पेशल लॉगरिथमिक टेस्ट। अब काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे सर ये भी फेल हो गया तो ये नहीं फेल होगा। अगर जो फेल हो गया तो इतना बड़ा सवाल पेपर में नहीं आएगा। तब भी मैं आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज में करा दे रहा हूँ, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, लेकिन अगर ये भी मान लो अगर आपका लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो गया तब वर्क करेगा स्पेशल लॉगरिथमिक टेस्ट। ये फेल नहीं होगा। अगर ये भी फेल हो गया तो भाई सवाल पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, इतना लंबा नहीं देते सवाल पेपर में। ठीक है, बस ये बता रहा हूँ सर। लॉगरिथमिक टेस्ट फेल का होता है जब हमारा वैल्यू आ जाए 1, तो हम अप्लाई करते हैं कौन सा टेस्ट सर? स्पेशल लॉगरिथमिक टेस्ट। क्या होता है ये? कुछ नहीं है, बस उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे? यहाँ पे n log un/un+1 कहानी सेम है, यहाँ लगा दी -1 और पूरे क्या लगा दिए log n, बस सेम कहानी है, सेम कंडीशन है।
1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट। खत्म। जब लगाना भैया जब लॉगरिथमिक टेस्ट आपका फेल हो जाए। चलो इसको फटाफट से करते हैं। क्या है सवाल, साफ साफ दिख रहा है मुझे, रिपीटेबल सीरीज है। दिमाग में घुसेगा रैप टेस्ट ना, होल पावर का रट्टा है सर। होल पावर नहीं होती तो लगाते रैप टेस्ट। होल पावर का रट्टा इसका मतलब क्या है कि इसमें लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा, लेकिन लॉगरिथमिक से लगाने से पहले हमें पहुंचना पड़ेगा इसमें डीएलएमएट रेशियो टेस्ट पे, है क्या नहीं बोलो। UN/UN+1 वो काय में आता है, डीएलएमएट में आता है। तो इसमें क्या लगाएंगे सर, डीएलएमएट रेशियो टेस्ट लगाना पड़ेगा। चलिए लगाता हूँ फटाफट, फिनिश हो गया। तो पहले UN तो निकालो सर, इसका UN कितना आएगा, व्हाट इज अवर UN, क्या है ये 1 1 1 3 1 3 5 एंड so on। तो यहाँ पे देखो रिपीटिंग सीरीज है, पहला टर्म लफड़ा डालना है। अब पढ़ रहा है लफड़ा, तो लिविंग द फर्स्ट टर्म, लिविंग द फर्स्ट टर्म। अब मैंने इसको कैसे लीव कर दिया, लफड़ा कैसे पढ़ा, इसको अच्छे से समझाया मैंने रैप टेस्ट वाली वीडियो में से पहले वाली में, अच्छे से देख के आना, ठीक है। अब निकालते हैं इसका UN क्या आएगा। पहले टर्म को छोड़ दिया मैंने, यानी कि अब मेरा दूसरा टर्म स्टार्ट हो रहा है, यानी कि n=2 पे मुझे वैल्यू चाहिए 1, n=2 पे वैल्यू चाहिए मुझे 1, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे सर, ये बनेगा आपका 2n-1, 2n-3 बनेगा ये, ठीक। चेक करो, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, ठीक। तीसरे टर्म पे 3 एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो n=3 पे चाहिए मुझे 3, मिल रहा है। 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, कहानी सही है। होल पावर p, नीचे आओ, 2 4 2 4 6। जल्दबाजी में 2n मत कर देना, 2n मत कर देना भैया, लफड़ा पड़ेगा। कैसे, n=2 पे मुझे चाहिए 2, क्योंकि दूसरा टर्म मेरा ये है, पहला टर्म छोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर तो n=2 पे मुझे 2 मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, यहाँ से मुझे 4 मिलेगा, 2 दूनी 4, लफड़ा पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2n-2 करना पड़ेगा। अब चेक करके देखो काम बनना है, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, दूसरे पे चाहिए 4। चेक करो, इसमें डालो 3 डालो, सॉरी तीसरे पे 4 चाहिए ना, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, सही है। होल पावर जी कितनी पूरी, होल पावर p है। लो भाई साहब, हमारा UN बन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे सर, UN+1 कैसे निकालेंगे, रिपीटेबल सीरीज़ है, रिपीटेबल सीरीज़ है। UN+1 निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, पुराने वीडियो में सिखाया था यार। कैसे, पहली बार में सेम, दूसरी बार में डालेंगे यहाँ में n की जगह पे का n+1, तो 2n+2 माइनस बना है, तो 2n-1 होल पावर बाद में लगा देंगे। 2n की जगह डालो, पहले स्टेप में सेम, दोबारा में डालेंगे n की जगह पे n+2, 2n+2 -2 खत्म, कहानी 2n बचेगा। ये आ गया, होल पावर कितनी है सर, p है। खत्म करो, लिमिट n →∞ UN+1/UN लिमिट n →∞ व्हाट इज अवर UN+1, दिस इज अवर व्हाट दे 2n-3 होल पावर p का 2 अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। नीचे आओ, 2n-2 2n इंटू में क्या आएगा सर, पलट के आएगा ये पूरा, 2n-2 की पावर p और 2n-3 की पावर p। तो देखो इससे तो कट्टा हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इससे ये गया, इससे ये गया, बच्चों का हमारे हाथ में, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या बचा, हमारे हाथ में बचा लिमिट n →∞ 2n-1 की होल पावर 2n-1 की होल पावर p अपॉन 2n की पावर p, ठीक है। अभी काम करते हैं, यहाँ से हम 2n के डिवाइड मार दे रहे हैं, होल पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अपना 1 - के 1/2n, होल पावर कितनी, होल पावर बची p। और जैसे ही तुमने लिमिट लिया सर, जैसे ही हमने लिमिट लिया, आंसर आ गया 1। अरे भैया तो 0 हो गया, 1 की पावर p 1 ही आएगा, टेस्ट फेल। अब टेस्ट तो फेल हो गया है, लेकिन इसमें अब ई नहीं बचा सर। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में चीज़ और बताई, अगर ई ना बच रहा तो चेक करो का UN की होल पावर है कचू, हाँ है सर, UN की होल पावर p है। तो जब आँख बंद करके क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट, खत्म हो गया। अब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने जा रहा हूँ, पूरा ग्राफ करूँगा मैं अब, ठीक है। इस पूरा ग्राफ कर दे रहे हैं। अब लॉगरिथमिक टेस्ट कैसे लगाएंगे सर, लिमिट n n log, यहाँ पे हमारा UN+UN/UN+1 निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो व्हाट इज अवर UN+1/UN, उल्टा कर देंगे इसको, तो ये हमारा आएगा 2n+2/2n+1 की होल पावर p, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेस कर दिया है, आप लोग अपने, मैंने इससे पीछे नोट्स किया था आप लोगों ने, वहाँ से देख के लिख दोगे, ठीक। आगे चलते हैं, p को आगे लेके आओ, np हो जाएगा log। अब इस 2n को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1+1/n, नीचे 1+1/2n। फिर से वही पुराना काम, एक्सपेंशन बोलो इसका, ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा, क्या आएगा 1/n माइनस के 1/2n² एंड so on, ठीक है। एक टर्म और खोल लो, चलो 1/3n³ so on।
माइनस का, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस आएगा 1/2n, ठीक। माइनस के 1/, 2 दूनी 4, दूनी 8 n स्क्वायर एंड सो ऑन, इतना काफ़ी है, ठीक। बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं सर, क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस n को अंदर घुसा दे रहा हूँ, p तो बाहर रहेगा, n अंदर जाएगा, क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 माइनस के 1/2n प्लस के 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस का यहाँ आएगा माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/4n एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या बचेगा सर, p 1 में से 1/2 गया सर, क्या बचेगा 1/2, और बाकी देखो सारे टर्म में n बचेगा, केवल यही टर्म है अपना जो सेफ बचा है। जब तो लिमिट लगाओ ये सारे टर्म हो जाएंगे 0, ठीक है। तो व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर आ गया p/2। तो क्या भैया लॉगरिथमिक टेस्ट से क्या आप ये बता पाओगे सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? नहीं बता पाओगे, क्यों? ये सवाल डिपेंड कर रहा है p पे, हमें p का वैल्यू नहीं पता है। क्या करेंगे सर, तीनों केस दिखाने पड़ेंगे। पहला केस, अगर p/2 1 से छोटा आ गया सीरीज डाइवर्जेंट आ गई, अगर p/2 1 से बड़ा आ गया सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, अगर p/2 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है सर, p का वैल्यू 2 आ गया तो सर टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक। टेस्ट फेल हो जाएगा। मैंने सिखाया जब ये टेस्ट फेल होगा, ये वैल्यू क्या पे फेल हो रहा है, p/2 पे फेल हो रहा है, लॉगरिथमिक टेस्ट जब फेल होगा तब अप्लाई करेंगे स्पेशल लॉगरिथमिक टेस्ट। चलिए फटाफट से उसको अप्लाई करते हैं, वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा हमारा वो था सर लॉग n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग n, अंदर क्या था सर, लॉग un प्लस का 1 माइनस का 1, ये था। अब देखना ध्यान से, एक चीज़ देखो ध्यान से, हमने अभी सॉल्व किया है, इतने पूरे की जो वैल्यू आई है, इतने पूरे की वैल्यू सर कितनी आई थी अभी, ये लिखिए इस लाइन में, यही अपनी वैल्यू है। तो काय के लिए दोबारा मेहनत करोगे इस पूरे की निकालने के लिए वैल्यू को, लिमिट से जस्ट पहले वाली ये रही अपनी वैल्यू। तो क्या है, बाहर आएगा log n, अंदर क्या आएगा, इतने पूरे की वैल्यू कितनी है हमारी, इतने पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 1/2, ठीक है। और ये सब क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 1/2n प्लस के 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या है 1/4n, यही तो है, और माइनस का 1, यही बच रहा है, और तो कुछ एक्स्ट्रा बच नहीं रहा है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम सर, इसमें से एक काम करो, 2 बचेगा, log n 1/2 माइनस के माइनस 1/2n माइनस के प्लस के 3n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एलसीएम वगैरह लूँगा, यहाँ से बट्टे में से n इसके नीचे लगाऊंगा, अब देखना ऐसे सीरीज़ को करते कैसे हैं, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, log n/n, और यहाँ पर समथिंग कुछ भी आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से बस एक n कॉमन लेके मैंने बाहर कर ली, क्योंकि आपको पता चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मैं लगाऊँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होगी 0, खत्म। इसकी वैल्यू 0 हो गई है, समथिंग इंटू 0, आंसर वैल्यू वॉट, आंसर हमारा 0 आएगा, खत्म, कहानी हो गया। वैल्यू 0 आई है भैया, 1 से छोटी है, सीरीज़ कैसी हो गई, डाइवर्जेंट, ठीक। एग्जाम में इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग ये चलाना है, कहाँ से क्या कॉमन लें और कौन सा रिजल्ट कहाँ फिट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देता हूँ, चलिए फटाफट उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को आपको नीचे कमेंट सेक्शन में छाप के जाना है। क्या है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, एक्स घुसी पड़ी है, डी नंबर टेस्ट लाएंगे सबसे पहले, एन वाला उसने तुम्हें बना के दिया है ऑलरेडी, ये काम में लाए गए अपने, ठीक है। मेन काम जो है वो एक्स की पावर 1/n का है, बाकी सारे टर्म सब कट जाएंगे ये। तो un+1 निकालोगे, un+1 निकालते समय क्या ध्यान रखना है, रिपीटिंग टेस्ट है, ये रिपीटिंग सीरीज़ है, तो पहले स्टेप में सेम, दोबारा में रखेंगे n की जगह पे क्या, n+1। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, अच्छे से करके बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक। तो इसी के साथ मैं ईश्वरचंद तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।